नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वो जो घंटी की निशान होती है उसे दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, एक चीज़ जो हम लोग अपने बच्चों को बचपन से नहीं सिखा पाते हैं वो यह होता है कि बच्चों को रिस्क लेना हम लोग नहीं सिखा पाते हैं। और जब तक हम लोग बच्चों को रिस्क लेना नहीं सिखाएंगे, जीवन में जोखिम उठाना नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें उन्हें बचपन से ही सिखाना पड़ेगा कि आपको जीवन में नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने हैं, नए नए जोखिम लेते रहने हैं और इससे डरना नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें आविष्कार हुए हैं, अगर उनके आविष्कारकों ने पहले ही से सोच लिया होता कि नहीं, पता नहीं ये काम करेंगे, ये काम हमसे होगा या नहीं होगा, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुझे इतना नुकसान हो जाएगा, तो आज दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें नहीं बनी होती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो एक बार बल्ब का आविष्कार करने में उनका पूरा प्रयोगशाला ही जल गया था। और उनका प्रयोगशाला जब जल गया, हज़ारों लोग उस प्रयोगशाला के बाहर खड़े थे और थॉमस अल्वा एडिसन भी अपनी माँ के पास खड़े थे। उनकी माँ रो रही थी कि बेटा अब तो तुम बर्बाद हो गए, ये तुम्हारा इतना दिनों का मेहनत बर्बाद हो गया, फिर से तुम्हें प्रयोगशाला बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माँ से यही कहा था कि माँ, इस प्रयोगशाला में जो आग लगा है, इसी के साथ हमारी सारी जो बुराइयां थी या हमारी जो सारी कमज़ोरी होगी वह इसी के साथ जल गया है। क्योंकि बार बार इस प्रयोगशाला में मैं बल्ब को बनाने का प्रयास करता था और अंतिम समय में जाकर के वह चीज़ नहीं हो पाता था। अब मैं जो नया प्रयोगशाला बनाऊंगा, हो सकता है उसमें मेरे नए बल्ब का आविष्कार निश्चित रूप से अच्छे ढंग से हो जाए। और यही हुआ भी था। जब उन्होंने नया प्रयोगशाला बनाया, उसमें नए बल्ब का आविष्कार हुआ था। इसलिए हमें बच्चों को रिस्क लेना सिखाना होगा, एक्सपेरिमेंट करना सिखाना। अगर हमारे बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, वे कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, अकेले में बैठ कर वह कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उन बच्चों को इसके लिए डांटना नहीं कि तुम बेकार में किस काम में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसी बातें नहीं करनी है हमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि 4 और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि 4 और सिंस दोनों का प्रयोग हमें समय बताने के लिए किया जाता है। सिर्फ अंतर यही है कि 4 का प्रयोग हम लोग वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर निश्चित समय का पता नहीं हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि 4 2 आवर्स, 4 5 days, 4 10 years, 4 5 minutes। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर यह पता नहीं रहे कि काम कहाँ पर शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर ये पता नहीं रहे तो उन जगहों पर हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर निश्चित समय का पता रहे, जैसे सिंस मंडे, अगर किसी काम को हमने सोमवार से शुरू किया है तो हम लोग सिंस मंडे कहते हैं। अगर किसी काम को हमने 1980 ईस्वी से किया है शुरू, तो उसे हम सिंस 1980 कहेंगे। अगर हमने किसी काम का शुरुआत पिछले 2 दिनों से 2 दिन पहले हमने किया है तो सिंस लास्ट 2 डेज। अगर किसी काम को हमने पिछली रात से शुरू किया है तो इसका होता है सिंस लास्ट नाइट। अगर हमें किसी निश्चित महीने से कोई काम शुरू किया है, जैसे जुलाई या जून से कोई काम हमने शुरू किया है, तो हम लोग कहते हैं सिंस जुलाई। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ पर आपको निश्चित समय का पता नहीं रहे, सिर्फ यह पता रहे कि काम इतने दिन को शुरू किया गया, तो उसमें आप 4 का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर यह पता रहे कि निश्चित तारीख पता रहे, वह निश्चित समय पता रहे, या निश्चित ये पता रहे, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो उसमें हम निश्चित सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 9 o'clock। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been reading for 2 hours।
और जब हम कहते हैं कि मैं पिछले 4 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन होता है आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर लास्ट 2 days। उसी तरह से जब हम सिंस का प्रयोग करेंगे तो सिंस में हमें पहले ही मैंने बताया है कि इसमें निश्चित समय का प्रयोग होता है। जैसे तुम सन 2004 ईस्वी से इस शहर में रह रहे हो। You have been living in this city since 2004। इसी तरह से अगर हम दूसरा ट्रांसलेशन बनाते हैं कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। I have been reading since Monday। तो आपने देखा कि हम लोग जहाँ निश्चित समय रहे, जहाँ हमें यह पता रहे कि काम कब शुरू हुआ और काम कब ख़त्म हुआ, इस तरह के वाक्यों में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ हमें यह नहीं पता रहे कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, इस तरह के बातों में हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। यह बात हमें मन में अच्छे ढंग से बैठा लेनी चाहिए, तो शायद आपको दोबारा गलती इसके प्रयोग में नहीं होगी। अब मैं आपके अगले वीडियो में बताऊँगा कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं जैसे ए, एन और दी, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। और फिर उसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि देर का प्रयोग कहाँ होता है। और फिर से एक बार आप सब लोगों का शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा वीडियो, ताकि मेरे हौसले आगे लगातार बुलंद रहे और हम लोग आपस में जुड़े हुए रहें। थैंक यू।